नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। जिए तो जिए कैसे? जी हां, प्रदूषण ने दिल्ली की सेहत बिगाड़ दी है। आज भी औसत AQI 318 है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी। और मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाती हूं, उसके बाद आप देखिए, क्योंकि अभी भी कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। अगर हम कैमरे को घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि जो मेरे पीछे इंडिया गेट है, देखिए सुबह 9 बजने को है, 9 बज चुके हैं और देखिए अभी भी इंडिया गेट यहां से नजर नहीं आ रहा है, धुंधला नजर आ रहा है। तो ये हालात है, यानी कि दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है सुबह 10:30 बजे, क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाए, इसको लेकर के दिल्ली सरकार प्रस्ताव पेश करेगी। अब आप देखिए मेरे पीछे ये राष्ट्रपति भवन है। हालांकि धूप खिली हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स बार बार ये कह रहे हैं कि धूप खिली है तो आप ये मत समझिए कि अब प्रदूषण जा चुका है। अभी भी 3 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। और देखिए लोगों का जमावड़ा भी है, क्योंकि जो लोग दिल्ली आते हैं राष्ट्रपति भवन देखते हैं और यहाँ पर लोगों की भीड़ है, लोगों की बेफिक्री है, क्योंकि लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करवा रहे हैं। और आज यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उसमें दिल्ली सरकार के वकील, इसके अलावा केंद्र सरकार के वकील रहेंगे और उसमें बताएंगे कि क्या उपाय वो करने वाले हैं। लेकिन दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली है। कई इलाकों में AQI 350 के ऊपर है, जैसे कि आनंद विहार का जो इलाका है, और औसत AQI 318 यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी। कल के मुकाबले हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन हवा अभी भी जहरीली है। हालांकि गंभीर श्रेणी नहीं है, लेकिन बहुत खराब स्थिति है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक रावत है मयूर विहार से, इसके अलावा जावेद है मथुरा रोड से, और एहतेशाम खान है सुप्रीम कोर्ट से। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आती हूं। देखिए AQI के लेवल में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी है। जसप्रीत, हालात अभी सुधरे नहीं है, हालात वैसे ही बने हुए हैं जैसे हालात पहले थे। हालांकि इतना जरूर है कि AQI लेवल थोड़ा कम जरूर हुआ है। मयूर विहार में इस वक्त हम मौजूद हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं। स्मॉग इस वक्त थोड़ा कम है पिछले दिनों के मुकाबले। शुक्रवार शनिवार के अगर अंतर देखें तो आज काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है। इस वक्त आप देखिए सड़कों पर गाड़ियां भी कम हैं। उसके एक वजह यह है कि आज सरकारी दफ्तर हैं दिल्ली में, उनको एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ प्राइवेट दफ्तर खुले हैं। उनको भी ये कहा गया है कि अगर वो कर सकते हैं तो वहाँ पर भी वो ये करें कि वर्क फ्रॉम होम कर दें, ताकि गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर कम हो सके। स्थिति आप देखिए कि दिल्ली में जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो AQI है वो करीबन 315 के आसपास है, वेरी पुअर कंडीशन में है। लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ पर 2 दिन पहले तक 400 के पार था AQI लेवल, और आज वो कम नजर आ रहा है। नोएडा की बात करें तो वहाँ पर 387 है, वहाँ पर भी स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर आया है। लेकिन सुबह के वक्त जो घना स्मॉग की चादर देखने को मिलती थी वो आज बहुत कम है। राहत की बात जरूर है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो सरकार ये बात जरूर रखेगी कि क्या दिल्ली में 2 दिनों का लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन अगर लगेगा तो उससे बहुत ज्यादा फर्क जो है देखने को मिल सकता है प्रदूषण के लिहाज से। बिल्कुल, और आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है प्रदूषण को लेकर के, जिसमें दिल्ली सरकार के वकील और केंद्र सरकार के वकील ये बताएंगे कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। और पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी परसों और कहा था कि ऐसे हालात हो गए हैं कि घर में भी मास्क लगाना पड़ रहा है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो आप लॉकडाउन लगाइए। और लॉकडाउन को लेकर के क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा, इसको लेकर के प्रस्ताव आज दिल्ली सरकार पेश करेगी। सुबह 10:30 बजे ये सुनवाई होने वाली है। सबकी नजरें देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए और पहले दिल्ली को आप संभालिए। मेरे सहयोगी एहतेशाम खान सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। एहतेशाम, बहुत अहम ये सुनवाई होने वाली है और दिल्ली सरकार प्रस्ताव देगी कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। देखिए अब से थोड़ी देर के बाद 10:30 बजे इस मामले में सुनवाई होगी, जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ही अपनी अपनी बातें बताएंगी कि उन्होंने क्या इंतजामात किए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर यह पूछा था कि फौरी तौर पर क्या आप इंतजाम कर रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म क्या सोल्यूशन हो सकता है। इन दोनों बातों पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर यह कहा था कि बुजुर्गों और बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, तो ये कैसी स्थिति बनी है
हैं, किस तरह से हम आबो हवा पे को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं, जब भी सर्दियां आती है, पराली जलाने का समय आ जाता है, उस वक्त ये सभी जो सरकारें हैं, दिल्ली और आसपास की जितनी सरकारें हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सब एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से हर साल इस तरह की स्थिति बन जाती है। और इसीलिए पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर यह कहा था कि हालात ऐसे बन गए कि घर में भी अब लोगों को मास्क लगाकर रहना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे इंतजाम करने होंगे फौरी तौर पर कि आने वाले कुछ दिनों में एक हफ्ता जो बहुत क्रूशल है, उसमें कुछ राहत लोगों को मिल सके। और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म प्लान है कि किस तरह से आप डस्ट को, जो धूल, मिट्टी, गर्द जो दिल्ली की आबो हवा में नजर आ रही है, और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके अलावा जो गाड़ियों से, जो वाहनों से जो पोल्यूशन हो रहा है, इन सब पर क्या कार्रवाई सरकार कर सकती है, इसको लेकर अब से थोड़ी देर के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक स्ट्रैटेजी देखिए इसलिए सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। आप सभी हमारे साथ रहिए। देखिए जो स्थिति है, दिल्ली एनसीआर की सेहत तो बिगड़ चुकी है। हरियाणा सरकार ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 4 जिले ऐसे हैं जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम शामिल है, जहां पर 18 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो वहां पर कंस्ट्रक्शन और पराली जलाने पर भी रोक लगाई गई है। प्रशासन वहां पर जुर्माना भी लगा रहा है, क्योंकि पराली एक बड़ी वजह है। और देखिए जो दिल्ली का प्रदूषण है, 30 से 50% तक प्रदूषण पराली की वजह से है। तो हरियाणा के 4 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक सभी स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही इन जिलों में कंस्ट्रक्शन के काम और पराली जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद बने हुए हैं। जावेद, देखिए दिल्ली एनसीआर में हालात काफी ज्यादा खराब है। आप जहां पर मौजूद हैं, बताइए स्थिति क्या है? देखिए दिल्ली में हालात बहुत ख़राब हैं। लगातार जो एक्यूआई लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं है दिल्ली के लिए। अभी की बात करें तो बहुत ख़राब स्थिति में मथुरा रोड की मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँ। आज धूप खिली है, एक्यूआई लेवल कम ज़रूर है, लेकिन यहाँ सड़कों पर आपको हल्की धुंध नज़र आएगी। और यही वजह है कि लोगों को सलाह दी गई है कि अगर ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकले। दिल्ली सरकार ने अपने कदम उठाए हैं। देखिए एक और बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने जो लिया था कंस्ट्रक्शन बंद करने का, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ मथुरा रोड पर प्रगति मैदान के आसपास देखिए जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये वो कंस्ट्रक्शन का काम है जिससे धूल उड़ती है। फिलहाल क्योंकि स्थिति आपातकालीन जैसी स्थिति बताई गई है और उसी के मद्देनजर ये कंस्ट्रक्शन का काम फिलहाल बंद पड़ा है। 17 तारीख तक दिल्ली सरकार ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। चाहे दिल्ली सरकार का कंस्ट्रक्शन का काम हो, नगर निगम का या फिर केंद्र सरकार का, पूरी तरह से इस पर बैन लगाया गया। तो ये कदम है। और आज बड़ी सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में होगी तो दिल्ली सरकार अपना प्रस्ताव भी रखेगी। लॉकडाउन लगाने जैसी बात की जा रही है। कल गोपाल राय ने कहा था कि वो एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। तो आज बड़ी सुनवाई होनी है और उसके बाद क्या कदम उठाती है केंद्र और दिल्ली सरकार, इस पर नजरें रहेंगी। जी बिल्कुल, देखिए सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। और देखिए जो दिल्ली की हवा खराब हुई है, इसमें पंजाब और हरियाणा का अहम रोल है, क्योंकि वहां पर जो पराली जलाई जा रही है वो दिल्ली की हवा को खराब कर रही है। और अमृतसर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली है, क्योंकि लगातार वहां पर प्रशासन के कहने के बाद, रोक के बावजूद पराली जलाई जा रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 1-2 दिन के लिए पड़ोसी राज्यों को कहें कि पराली ना जलाए, क्यों ना पराली लेकर के इंडस्ट्रीज को दे दी जाए, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए हर साल ऐसा होता है, हर साल पराली जलाई जाती है जिससे दिल्ली का प्रदूषण बढ़ जाता है। दिवाली के बाद जो सर्दियों की शुरुआत होती है उसमें हम ये तस्वीर देखते हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। जो भी कदम सरकारों द्वारा उठाए जा रहे हैं उससे कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अभी भी दिल्ली की हवा में सांस लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लगातार हम कवर कर रहे हैं। देखिए अब दिल्ली सरकार ने तो कहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए, लेकिन जो पंजाब में पराली जलाई जाने की घटनाएं आ रही हैं, हरियाणा में जो घटनाएं आ रही हैं, इससे दिल्ली की हवा ज्यादा प्रदूषित हुई है। और यही बात कोर्ट में कही भी गई थी और आज सरकार प्रस्ताव कोर्ट में देगी।
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अन्नपूर्णा की मूर्ति को स्थापित करेंगे। सुबह करीब 6:30 बजे मूर्ति दुर्गा कुंड पहुंची तो पूरा काशी आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया। लोग मूर्ति के दर्शन करने को बेताब दिखे। अन्नपूर्णा की मूर्ति को काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में स्थापित किया जाएगा और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी भी पहुंच चुके हैं, जो अब से थोड़ी ही देर बाद धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक इस प्रतिमा को स्थापित करेंगे। बताया जा रहा है कि 1913 में अन्नपूर्णा की मूर्ति को वाराणसी के घाट से चुरा लिया गया था और उसे कनाडा ले जाया गया था, जहां वो करीब 100 साल से एक आर्ट गैलरी में थी। पीएम मोदी ने इस मूर्ति को कुछ दिन पहले वापस लाए जाने की जानकारी दी थी और आज उसे फिर से वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। तो 108 साल बाद आखिरकार एक बार फिर से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित की जाएगी। एक बार फिर काशी विश्वनाथ में मां अन्नपूर्णा पूरे विधि विधान के साथ में स्थापित की जाएंगी। तो कनाडा से भारत ये मूर्ति आई 11 नवंबर को और देखिए क्या कुछ तस्वीर 15 नवंबर की सामने आ रही है। मां अन्नपूर्णा की वापसी के तौर पर ये खुशियां नजर आ रही है। तो काशी सज धज कर यहां पर तैयार है। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को स्थापित यहां पर किया जाएगा। पवित्र मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो काशी में आ चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को दुर्गा कुंड के ऐतिहासिक जगह पर लाया गया और इसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और पूरे विधि विधान के साथ, धार्मिक अनुष्ठान के साथ मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है इसको स्थापित किया जाएगा। काशी नगरी में लौट गई हैं 100 साल बाद मां अन्नपूर्णा। बेहद भावात्मक क्षण है यहाँ पर काशी के लोगों के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग हैं, लोगों की श्रद्धा भक्ति लोगों की आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और लोग एक झलक पाने को, एक प्रसाद पाने को यहाँ पर तैयार है। शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हमारे साथ विधायक है, माफ कीजिएगा, ये मौजूद है। क्या पूरी प्रक्रिया होगी? अभी यह मूर्ति जो है यहीं पर रखी जाएगी। इसकी सफाई करने के बाद यहाँ से फिर प्रस्थान करेंगे और वहाँ पे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी इसका जो है आज विधिवत हमारे काशी के विद्वत ब्राह्मणों द्वारा इसका विधिवत पूजा पाठ करके आज इनको यहाँ स्थापित किया जाएगा। कोई पुजारी भी है यहाँ पे? नहीं, ये आप देख सकते हैं माता की यह मूर्ति है। 100 साल पहले चोरी हो गई थी। मान्यताओं के मुताबिक मां अन्नपूर्णा के रहते काशी में कोई भी भूखा नहीं सो सकता। इनकी कृपा रहती है हमेशा और आज इनकी मूर्ति मां अन्नपूर्णा वापस काशी लौट आई हैं। बेहद धार्मिक और पौराणिक और बेहद आध्यात्मिक महत्व है इसका और काशी में इसका माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ अमित पांडे, काशी, न्यूज़ 18 इंडिया। और खुद मौके से इस वक्त हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है। अमित, आज मां अन्नपूर्णा की मूर्ति पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की जाएगी, क्या कुछ ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, ये जरूर जानना चाहेंगे। और इसके अलावा ये सवाल भी यहाँ पर क्या खड़ा होता है कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए एक संदेश यहाँ पर जाता है कि भले ही टेक्नोलॉजी को लेकर वो लगातार आगे बढ़ते रहे हों, लेकिन भारतीय परंपरा, संस्कृति, धर्म और आस्था का बंधन भी यहाँ पर अटूट तौर पर दिखाई देता है। आप 8 बजे मंदिर के अंदर एंट्री कर दीजिएगा और मैंने रथ के साथ सब कुछ करके दे दिया है। लेकिन आप अमित, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ ये पूरी तस्वीर रहने वाली है। तो 108 साल बाद आखिरकार फिर से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। काशी पूरी तरह से सज चुकी है। ये वो मूर्ति है जिसे चोरी कर लिया गया था, लेकिन आखिरकार वापसी यहां पर हुई। को गेंदे के फूल से सजाया गया है, खास तरीके की सजावट की गई है। ये बाबा काशी विश्वनाथ का धाम है और इस तरीके से जो ब्राह्मण हैं, जो पुजारी हैं, पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार वह मौजूद है यहाँ पर और पूजा अर्चना लगातार सुबह से चल रही है। पंच तत्व अर्पित किए जाएंगे मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना से पहले। उसके अलावा अन्य भी चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। खास तौर पर गेंदे के फूल से सजाया गया है और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि ठीक सामने इन फूलों की जहाँ सजावट हुई है वहाँ पर माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वह पुनर्स्थापित
स्थापित होगी। तो खास तैयारी यहाँ पर की गई है। हमारे साथ CEO काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि अभी क्या खास तैयारी है? बिल्कुल, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। न्यास की ओर से यहाँ सभी श्रद्धालुओं को बुलाया गया है। न्यास के सभी कर्मचारी और मुख्य अर्चक पुजारी सभी लोग लगे हुए हैं माता के अन्नपूर्णा के स्वागत के लिए। पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। मंदिर में सभी श्रद्धालुओं को बुलाया गया, जितने धर्म से जुड़े लोग हैं सबको बुलाया गया यहाँ पर, और एक दिव्य स्वरूप देने के लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। खास तरीके के गेंदे के फूल लाए गए हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने पूरे परिसर को गेंदे से सजाया है, रंग बिरंगी गेंदे हैं। इसके अलावा वेदिका सजाई है, हम लोगों ने मंडप बनाया है। माता का अन्नपूर्णा का जो मंदिर हम लोग स्थापित करें उसको भव्य रूप में सजा करके स्थान निश्चित किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे किस तरीके से पूरे के पूरे मंदिर को यहाँ पर सजाया गया है। बिल्कुल, मां अन्नपूर्णा की भक्ति में काशी नगरी। बिल्कुल, तो आज एक बेहद बड़ी तस्वीर नजर आने वाली है जहां पर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की जाएगी। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गाड़ी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। गाड़ी का इस्तेमाल भविष्य के इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं।